नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 13 जुलाई 1958 5:55 पर आपका जन्म हुआ। हॉरोस्कोप का एनालाइज करते हैं, फिर आने वाली दशाओं के बारे में देखेंगे कि क्या है आने वाले समय में, हेल्थ वाइज कैसा है, प्रोफेशनली कैसा है, पैसे के हिसाब से कैसा रहने वाला है। ये कुंडली एक धनु लगन की कुंडली है और धनु लगन के जो लॉर्ड हैं वो बृहस्पति हैं। मून आपकी हॉरोस्कोप में वीनस के साइन में यहाँ बैठा हुआ है, यानी आपका जो बर्थ साइन है टॉरस है, यानी आप की जो साइन है मून साइन हम इसको बोलते हैं, राशि का मालिक वो वीनस है। चंद्रमा यहाँ उच्च के होकर बैठे हुए हैं शुक्र की ही राशि में। चलिए शुरुआत करते हैं लग्न से। ये एक धनु लगन की कुंडली है, इसको हम बोलते हैं सजिटेरियस साइन। धनु लगन बृहस्पति का लगन है और अग्नि तत्व राशि का लगन है। ये ऐसा गुरु नहीं है जो एक बहुत शांत किस्म का गुरु होता है, किसी से कुछ नहीं कहता है। ये वो गुरु है जो सभी प्रकार की परिस्थितियों से बिल्कुल मंझा हुआ गुरु होता है, यानी व्यक्ति अपने जीवन में सभी स्थितियों को जानता है कि कहाँ से किस प्रकार से काम निकाला जाता है, वैसा इस व्यक्ति को आता है। साम दाम दंड भेद सभी प्रकार की प्रक्रिया में ये स्थिति अच्छी होती है। अग्नि तत्व है, यानी व्यक्ति को क्रोध भी आता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसे व्यक्ति समझदार होते हैं, विवेकशील होते हैं, समझदारी रखते हैं। लगन और चौथे घर दोनों का जो मालिक है वो बृहस्पति ही है, बैठा हुआ है दशम में। लगन का मालिक दशम में हो और दशम भाव है कर्म स्थान। ये व्यक्ति जीवन में कर्म करने के लिए पैदा हुआ है, यानी कर्मशील व्यक्ति है, अपने बल पर कुछ करने वाला है, स्वयं के बल पर करने की इच्छा रखता है, कर्म को प्रधान मानता है कि ये नहीं कि सब कुछ हो जाएगा, अपना कर्म भी बहुत ज़रूरी है। यानी वर्कहोलिक व्यक्ति होते हैं, किसी भी तरीके का काम करा लो, एक्टिव रहते हैं, अच्छा काम करते हैं। जब बृहस्पति दशम भाव में हो तो ये प्योर कर्म कराता है। प्योर कर्म सात्विक कर्म कराएगा, बेईमानी का धन नहीं देगा, गलत पैसे नहीं कमाएगा, अच्छे तरीके से, अच्छे ज्ञान से, अच्छे नॉलेज से, अपनी भाषा से, वाणी से लोगों के बीच संपर्क बना के पैसे कमाता है। क्योंकि यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति जब चौथे घर को देखे तो खुद के बल पर ज़मीन जायदाद वाहन आदि करने में सक्षम है। साथ ही साथ जब बृहस्पति सेकंड हाउस को देखता है तो वाणी से पैसा कमाता है। बृहस्पति छठे घर को देखता है, शत्रुओं को परास्त करता है। बृहस्पति चौथे घर को देखता है तो अपने जीवन में स्वयं के बल पर ज़मीन जायदाद एकत्रित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। लगन के ऊपर सूर्य का प्रभाव, सूर्य भाग्य स्थान का मालिक होकर सप्तम भाव में। जब सूर्य सप्तम भाव में होता है तो ये, क्योंकि ये थोड़ा अग्निकारक ग्रह है, थोड़ा अहंकारी प्लैनेट है, तो ये क्या करेगा, हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी कभी ईगो प्रॉब्लम के कारण डिस्प्यूट डाल सकता है। बाकी ये भाग्य शो के लगन को देखता है तो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है। कुंडली में शनि 12वें घर में बैठा हुआ है। जब शनि जैसा ग्रह कुंडली के 12वें घर में बैठे, धन भाव और तीसरे घर का मालिक, अपनी दशा में छोटी बड़ी यात्रा कराता है, टूर ट्रैवलिंग्स कराता है, स्थान परिवर्तन कराता है, दूर स्थानों से जोड़कर काम कराता है। यानी व्यक्ति जितना ज़्यादा बाहर के लोगों से संपर्क बनाएगा उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा हो जाएगा। शनि की दशा आपको जीवन में बोलचाल के भाषा पे भी पैसा देगी। लेकिन ये कॉम्बिनेशंस में थोड़ा एक प्रॉब्लम है। एक तो ये ग्रह 12वें घर में है, ये खर्च का भाव है, यानी सोर्स ऑफ इनकम तो आ रही है लेकिन मेरे से पैसा मेरे हाथ से निकल जाता है, मैं उसको इकट्ठा नहीं कर पाता हूँ, जोड़ नहीं पाता हूँ। जिस तरीके के टारगेट मुझे चाहिए होते हैं वैसे टारगेटों में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाता हूँ। शनि या धन भाव को देखते हैं, पैसा तो मिलता है। आपके हॉरोस्कोप में फिर से शनि वाणी स्थान को देखने वाला प्लैनेट हुआ, बुध ग्रह भी इसको देख रहा है। अष्टम भाव में बुध बैठा है। कहा जाता है अष्टम में अगर बुध बैठे और अकेला हो तो ये धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो बुध, बृहस्पति और शनि जैसे ग्रह जब धन भाव को देखें तो कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी से ज़्यादा बोलचाल से काम हो रहा है कि मेरी वाणी, मेरी बोलचाल इतनी प्रभावशाली है कि सामने वाले से मैं डील करने में सक्षम होता हूँ और मेरी बातों से मेरा काम हो जाता है। मंगल केतु पंचम भाव में आपकी बुद्धि को तीव्र बनाते हैं, तेज बुद्धि बनाते हैं, कैचिंग पावर अच्छी होती है, कुशाग्र बुद्धि बनाते हैं। साथ ही साथ जब पंचम में मंगल केतु हो तो कभी कभी व्यक्ति अपने एग्रेशन या अपने क्रोध या अपनी जल्दबाजी का स्वयं शिकार हो जाता है, उससे उसको नुकसान हो जाता है। फिर उसको बाद में लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसे करता तो शायद हो जाता। कुल मिला के ये मंगल केतु अपने यहाँ पंचम भाव में बैठे हैं, संतान देंगे, संतान का सुख देंगे।
चंद्र शुक्र योग कुंडली के छठे घर में हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कभी कभी पैतृक रूप से भी यानी घर परिवार की तरफ से भी व्यक्ति को संपत्ति का कोई सुख मिल जाता है। लेकिन जब चंद्रमा शुक्र छठे घर में होता है तो ये पैसे के लिए अच्छा होता है एक बात, लेकिन ये व्यक्ति के भीतर किसी न किसी प्रकार का कोई गलत आदत भी डाल देता है, कोई व्यसन डाल देता है पीने का, खाने का, या किसी प्रकार की कोई बैड हैबिट्स डाल देगा उसके अंदर। तो वो प्रॉब्लम में है। थोड़ा शुक्र यहाँ छठे घर में है, नवांश में 12वें में है, तो थोड़ा सा कैरेक्टरली भी आपको जीवन में स्ट्रांग रहना चाहिए। ये प्लैनेट आपको इन चीज़ों के प्रति भी अट्रैक्ट करेगा, यानी अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट करेगा। कुंडली में 7 और 10 घर का मालिक यानी सप्तम भाव, 7th हाउस, 10th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा है। 8th हाउस में जब दशमेश होता है तो प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल देता है, यानी लाइफ आसान नहीं है, व्यक्ति के जीवन की लाइफ आसान नहीं है, उसको अपने करियर को बनाने में काफ़ी एफर्ट्स करने पड़े हैं। लेकिन ये 7th लॉर्ड भी है तो थोड़ा सा फिर से एक इंडिकेशन आया है मैरिड लाइफ वाइज थोड़ी सी चिंता झलकती है, कोई बड़ी चिंता नहीं है। तो बृहस्पति यहाँ 10th हाउस में है, यहाँ वर्गोत्तम है, यहाँ भी 6 नंबर में बैठे हैं, यहाँ भी 6 नंबर में बैठे हैं, और यहाँ फिर से दशम में है। यानी बृहस्पति जीवन में वो प्लैनेट है जो आपको किसी न किसी माध्यम से हमेशा धन देगा। ज़्यादा अच्छी बात इस बृहस्पति की ये है कि ये स्वतंत्र व्यवसाय कराने वाला प्लैनेट है, यानी नौकरी के बजाय व्यक्ति जीवन में व्यवसाय में ज़्यादा अच्छा पैसा कमाता है। राहु भी बहुत अच्छे बैठे हुए हैं 11th हाउस में, तुला राशि के अंदर राहु हैं, सोर्स ऑफ इनकम देंगे, अपनी दशा के अंदर व्यक्ति को तरक्की दिलाएंगे। तो ये तो थी एक प्लैनेटरी पोजीशन जो अपने आप में बहुत बेहतर है। कुंडली में ग्रहों की स्थितियाँ बहुत बढ़िया बनी हुई हैं। शनि की महादशा आपको काफ़ी लंबे समय से चल रही है, अप्रैल 2023 तक आपको शनि की महादशा है। तो शनि पे नज़र डालते हैं। शनि क्या है? शनि 2nd लॉर्ड है, धन देंगे, बोलचाल से धन देंगे, वाणी से धन देंगे। 3rd लॉर्ड होके द्वादश में बैठे हैं, टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, स्थान परिवर्तन, बाहर के लोगों से जुड़कर काम कराएंगे, तरक्की देंगे। आपके D10 में दशमांश कुंडली में शनि द्वादश भाव में बैठे हैं, साथ में मंगल हैं और शनि नीच के हैं, यानी व्यक्ति के जीवन में सोर्स ऑफ इनकम तो मिलेगी, लेकिन उसको एकत्रित, उसको इकट्ठा करने में व्यक्ति को बहुत अधिक एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यहाँ पर शनि क्योंकि नीच का हुआ है तो कभी कभी व्यक्ति के द्वारा किए गए एफर्ट्स फेल भी हो जाते हैं। उसको भाग्य का, कर्म का लाभ तो मिलता है, व्यक्ति मेहनत करता है तो उसको लाभ भी मिलता है, लेकिन कहते हैं कि जी मैंने मेहनत तो बहुत ज़्यादा करी है, जितनी करी है उसके हिसाब से मुझे परिणाम इस प्लैनेट ने नहीं दिया, तो ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। अभी चल रही है आपको शनि में राहु, जो 15 अक्टूबर 2020 में ख़त्म हो जाएगी। राहु 11th हाउस में, मैंने कहा था सोर्स ऑफ इनकम देगा राहु आपको, और राहु को आप देखिएगा यहाँ भी 8th हाउस में, 7th भाव में बैठा है, यानी राहु, शनि में राहु की जो दशा है ये आपको सोर्स ऑफ इनकम देगी। लेकिन राहु वीनस के साइन में है, वीनस 6th हाउस में, राहु मार्स के साइन में, मार्स 12th हाउस में। इसको कहते हैं जितना कमाया उतना गवाया। कमाया है लेकिन किसी न किसी कारण से लॉस हो गया, गवा दिया, नुकसान हो गया, आया भी था लेकिन चला भी गया। तो वो स्थिति यहाँ बनती दिखाई दे रही है कि भाई सोर्स ऑफ इनकम तो बनी, मेहनत भी हुई, आया भी, लेकिन उसी प्रकार से व्यक्ति का झटके में चला भी गया। कभी कभी किसी के पास आपका पैसा रुक जाता है, पैसा रह जाता है, आपको वहाँ पे पैसा अटक जाता है, पैसा मिलता नहीं है प्रॉपर, तो वो स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। अभी 15 अक्टूबर 20 से लेके अप्रैल 2023 आपको शनि में बृहस्पति की दशा आएगी। बृहस्पति 10th हाउस में, यहाँ भी 10th हाउस में या लगन में, यानी आने वाली दशा आज के समय के हिसाब से बहुत बेटर है। पहली बात तो ये है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने वाले हैं, कार्य में तरक्की होने वाली है, मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। आप अपने जीवन में आने वाले समय में निश्चित, मैं आपको बता देता हूँ कि आप खुद के बल पर एक प्रॉपर्टी अवश्य खरीद लेंगे। अक्टूबर 20 से अप्रैल 23 के बीच निश्चित आप ज़रूर एक प्रॉपर्टी अवश्य खरीदेंगे, वो योग मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। शनि में एक प्रॉब्लम और है, शनि जब द्वादश भाव में 12th हाउस में वक्री होता है तो व्यक्ति को जीवन में बीमारी भी देता है। तो बीमारी के कंडीशंस भी इसके अंदर हैं। कोई गंभीर रोग मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन कभी कभी व्यक्ति किसी की बीमारी के लिए रेगुलर मेडिसिन लेता है कि जी हाँ छोटा मोटा मेडिसिन लेता हूँ, एहतियात बरतता हूँ तो मेरे साथ ठीक हो जाता है।
आज के समय से आने वाले समय को मैं कंपेयर करता हूँ तो आने वाले समय के में आपकी अच्छी स्थिति है, प्रोफेशनली अच्छा है, सोर्स ऑफ अच्छा इनकम दिखाई दे रहा है, और शनि बृहस्पति आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। अक्टूबर 20 से अप्रैल 23 काफ़ी अच्छा है। उसके बाद बुध की दशा आ जाएगी, बुध भी आपको सोर्स ऑफ इनकम देगा, अच्छा कार्य आपको बुध की दशा भी कराएगी। तो ओवरऑल ये हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है, अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है। दशा में आपको एफर्ट्स तो बहुत करने पड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अभी भी आप संघर्ष कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन आप उससे अचीव भी कर रहे हैं। और ईश्वर कृपा से आने वाले समय में आप जो चाह रहे हैं अपने मन से, बिजनेस के मामले में मुझे हाउस मिल जाए, अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए, पैसा अच्छा आ जाए, तो वो निश्चित आपको आने वाले समय में आएगा। अब करना क्या चाहिए? देखिए, आप जो भी अपनी पूजा पाठ इबादत करते हैं वो बहुत अच्छी बात है। शनि की जब दशा आए तो आपको गरीब लोगों की बहुत सेवा करनी चाहिए। जो भी निम्न वर्ग के लोग हों, आपके यहाँ हेल्पर हों, आपके यहाँ नौकर हों, उनको किसी चीज़ की भी ज़रूरत है तो आप उनको लेकर दो कि लो हमारी तरफ से फूड ले जाओ, ये खाना ले जाओ, ये कपड़े ले जाओ, कुछ भी उनको मदद करो, अच्छा है। और आपके लिए भी मैं ये कहूँगा कि आप भी पुखराज रतन पहन सकते हैं। पुखराज रतन पहनना आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो ओवरऑल हॉरोस्कोप मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी, और आने वाले समय में भी आपको ईश्वर कृपा से तरक्की ही मिलेगी। नमस्कार।